कौन नहीं चाहता अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना, अच्छा बैंक बैलेंस हो, खूब सारे उसके 3-4 बिजनेसों से उसकी अर्निंग आ रही हो, एक सुंदर सा घर हो, बंगला हो, कार चाहिए, व्हीकल चाहिए, इतना पैसा हो कि वो जहाँ चाहे वहाँ जा सके, जैसा चाहे वो पहन सके, जैसा चाहे वो खाना खा सके। तो ऐसी लाइफ किसको नहीं चाहिए। यदि आपको भी ऐसी लाइफ चाहिए तो मैं आपको वास्तु के कुछ ऐसे टिप्स बताती हूँ जिसे आपको अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए, जिससे आप डे बाय डे अपनी लाइफ में ग्रो करेंगे और जैसी भी आप लाइफ जी रहे हैं उससे आप दिनों दिन उन्नति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। राधे राधे जी। वास्तुविन बाई रुचि में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर पुश करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर हमारा घर वास्तु से बैलेंस होगा तो वो हमारे सारे एफर्ट्स को अच्छे से पुश करता है, जिससे हमें सक्सेस मिलने में आसानी होती है। सक्सेस सबको उनके कर्मों के अनुसार मिलती है, जो वो पिछले जन्म में कर्म करके आए हैं या इस जन्म में कर्म कर रहे हैं। तो जो भी इसका लेखा जोखा होता है उसी के अनुसार हमारी आगे की सारी लाइफ चलती है। उसमें अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं, लेकिन इन्हीं निगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए, अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने के लिए हमें कुछ वास्तु रेमेडीज करनी चाहिए, जिससे हमें जो भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल्स आने वाले हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। जो हमको मेहनत 5 साल करनी है, उसके बाद जो रिजल्ट आना है वो हमें 1 साल में भी मिल सकता है। चलिए इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं हम। जैसे आप किसी रोड पे जा रहे हैं, वहाँ पे स्पीड ब्रेकर जो बने हैं वो आपके रास्ते में आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपने कौन सी गाड़ी, कौन सी व्हीकल को चुना है उस पर डिपेंड करता है स्पीड ब्रेकर के गड्ढे आपको कितना इफेक्ट डालते हैं। वैसे ही अगर हम अच्छी गाड़ी लेते हैं तो हमें कम धक्के मिलते हैं, अगर हम खराब या सीधे चलते जाए, साइकिल लेके जाए, तो हमें वो गड्ढे या स्पीड ब्रेकर बहुत कष्ट देते हैं। उसी तरह हमारी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जिनको हम इन रेमेडीज के थ्रू स्मूथ कर लेते हैं, उसका इफेक्ट हमारे लाइफ में पॉजिटिव आए और हमारी लाइफ स्मूथली आगे बढ़ सके। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ कि आपको अपने घर में क्या क्या रेमेडीज करनी चाहिए, और इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे आपकी लाइफ में जल्दी से जल्दी सक्सेस आ सके। कई लोग वीडियोस को स्किप कर करके देखते हैं या आधा सुना आधा करा उस तरह से कुछ रेमेडीज करते हैं, तो उन रेमेडीज का फल नहीं मिलता है। इसलिए आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, हो सके तो पेपर पेन लेके बैठिए और उनको नोट कर लीजिए, फिर अपने घर में प्रॉपर तरीके से उसे करिए, जिससे आपको अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिले। रेमेडीज सुनने में जितना मुश्किल शब्द लगता है, इतना मुश्किल रेमेडीज नहीं होती हैं। हमारी आपकी रोजमर्रा की रूटीन लाइफ में इन चीजों को हम अपना के इसका रिजल्ट अच्छा ले सकते हैं। सबसे पहले आप अपने घर के सेंटर में खड़े होके और अपने फोन में कंपास खोल के अपने घर के डायरेक्शंस को नोट कर लें। आप किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट्स के थ्रू, या अगर आप कर सकते हैं तो देखिए आपकी एंट्रेंस कौन सी है। आपकी एंट्रेंस पॉजिटिव जरूर होनी चाहिए। एक पॉजिटिव एंट्रेंस आपके पास है तो आपके 60% वास्तु दोष तो ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और अगर आपकी एंट्रेंस निगेटिव है तो उसके सिंपल बेसिक रेमेडीज होती है, वो आपको हमारी और पुरानी वीडियोस में मिल जाएगा। दूसरा स्टेप हमारा है नॉर्थ डायरेक्शन को, ईस्ट डायरेक्शन को बहुत अच्छे से देखना है कि वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो, वहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट्स ना हो, एंटी कलर्स ना हो और डीक्लटर हो। ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज लेकर आते हैं और हमारा मान सम्मान बढ़ाते हैं। किस डायरेक्शन में एंटी एलिमेंट्स कौन से होते हैं या एंटी कलर कौन से होते हैं, इसकी डिटेल में जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। थर्ड स्टेप में हम ये देखेंगे कि आपके घर का साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये भी बैलेंस होना चाहिए। यहाँ पे कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए और साफ सुथरा क्लीन होना चाहिए। अगर इस डायरेक्शन में कोई टॉयलेट या कोई भी सेप्टिक टैंक है तो रेमेडीज करा ले। इसके लिए जिस भी जोन में है, अगर साउथ ईस्ट में है तो वहाँ पे रेड कलर की पट्टी, साउथ वेस्ट में है तो वहाँ पे येलो कलर की टेप की पट्टी लगा के उसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। साउथ ईस्ट जो है हमारी कैश फ्लो की डायरेक्शन होती है, तो हमारा सारा कैश फ्लो खत्म होता है। आप कितने भी एफर्ट्स करें, आपके पास कितनी भी अपॉर्चुनिटी आए, लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी वास्तु दोष है या डीक्लटर है या टॉयलेट है, सेप्टिक टैंक है, कोई गड्ढा है,
कुछ भी वाटर एलिमेंट अगर वहाँ पे आ गया तो ये आपका सारा कैश फ्लो खत्म कर देता है, सारा बैंक बैलेंस भी खत्म कर देता है। साउथ ईस्ट को बहुत ही अच्छे से बैलेंस करना चाहिए, यहाँ से सारे दोषों को दूर करना चाहिए। उसी तरह हमारी वेस्ट डायरेक्शन का, यहाँ पे भी आप बिल्कुल साफ सुथरा रखें, यहाँ पे कोई भी जंग लगा लोहा ना हो, कोई भी अबाड़ कबाड़ यहाँ ना भरे। वेस्ट डायरेक्शन हमारे शनिदेव जी की होती है, गेन की दिशा होती है, उतनी ही हमारी बरकत होती है जितना इस दिशा को हम शुद्ध रखते हैं। अब इन दिशाओं को आपने बैलेंस कर लिया, उसके बाद खास रेमेडी करिए। फ्लाइंग हॉर्सेस के पेयर लेकर आइए, एक रेड कलर का और एक व्हाइट कलर का। व्हाइट कलर वाले फ्लाइंग हॉर्स के पेयर को आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, वहाँ पे एक फोकस लाइट लगाइए ब्लू कलर की जो उस पे फोकस करे। उसी तरह रेड कलर वाले पेयर के फ्लाइंग हॉर्स को आप अपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए और वहाँ पे रेड कलर का एक फोकस लाइट लगाइए जो उसको फोकस करे। ये आपके बिजनेस को बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देगी, आपके लाइफ में अबंडेंस लेकर आती है। लेकिन इस रेमेडी को आप अपने घर को पूरी तरह से बैलेंस करने के बाद ही करिएगा। बिना बैलेंस करे, सारे वास्तु दोष को दूर करे हुए उनको प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट करें। अगर आप ये रेमेडी करते हैं तो इसके आप बहुत ही ज्यादा निगेटिव इफेक्ट्स भी देखेंगे, क्योंकि यदि आपके घर में निगेटिविटी भरी है और आपने ये रेमेडी कर ली तो वो निगेटिविटी इन्हांस हो जाएगी। इसलिए घर को पहले बैलेंस करना बहुत जरूरी है, उसके बाद ये रेमेडी जरूर करिए, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर बेनिफिट मिलते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ये रेमेडीज करके अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ेंगे। यदि आपको अपने घर के वास्तु रेमेडीज करवानी है या उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अगला वीडियो आपके क्वेश्चंस के आंसर देते हुए ही बनाऊं। यदि पसंद आए ये वीडियो लाइक जरूर करें और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर करें, जिससे उनकी भी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। राम राम जी।